मैं तो बस एक खेत था जो आप ही आपको जोत उर्वर रहता था। नित्य खर पतवार चुन स्वयं को कुंवारा रखता था। हृदय को दिनकर ताप प्रकाशित पवन प्राणों को जीवित रखता था। नभ का रस झर गहन गर्भ के अंधकार को शीतल रखता था। अपनी मौज निराली थी, सुदूर आकाश की फैली नीरवता को जब ताका करता था। कौतुकवश आह्लादित भी होता था जब अपनी मेड़ों से गुजरते अनजाने पथिकों को देखा करता था। उस दिन जब गोधूली ढलती थी, कोई मस्ताना गाता हुआ मेड़ों से गुजरता था। उसके गीतों से आह कोई पुकार पार की अपने होने की आती थी। मेरा हृदय भाव विभोर हो झूम झूम कर नाच उठा। प्राणों तक उन गीतों का आंदोलन उतरा, पर मैं मंत्रमुग्ध सा शांत रहा। अनूठे गीतों के संकेत पथिक के पीछे बीज बन झरते जाते थे। परम सौभाग्य के अवसर एक साथ मेरे आंचल तक सरके आते थे। उगती मिटती घासों के बीजों से परिचित जीवन में ये अमृत बीज पहली बार पधारे थे। सब आशीषों के आशीष मूर्त हो स्वयं द्वार पर आए थे। उन शोधे बीजों में से एक को भर आलिंगन आभार किया। उन शोधे बीजों में से एक को भर आलिंगन आभार किया। अश्रुबुंदों से स्वागत कर अपने अंतरतम हृदय गर्भ में स्थान दिया। मिट्टी की मिट्टी से अमृत खेती का पहली बार विधान हुआ। परम अनुग्रहित नवजीवन की पूर्व संध्या का गर्भ निशा में अवसान हुआ। विहान हुआ, अहो यह क्या हुआ? मेरा मृण्मय होना उस अमृत बीज संग कहां गया? क्या मैं अब तक क्षुद्र था जो यह विराट हो चला? क्या मैं अब तक क्षुद्र था जो यह विराट हो चला? और यह मैं शून्य को भी लांग कहां बढ़ा जाता हूं? यह मैं शून्य को भी लांग कहां बढ़ा जाता हूं? आहा, यह मैं कैसा वृक्ष एकमात्र स्वयं को पाता हूं। मेरी जड़ का कोई और नहीं, फुनगी जिसका कोई छोर नहीं। मेरी शाखें दिशाओं के भी पार जाती हैं। इस पर बैठे असंख्य पंछी प्रेम गीत गाने आए हैं। और मेरे तने के कोटर में अब सूर्य चंद्र सुस्ताने आए हैं। मेरी शाखों के पल्लव पर खिलते अनंत पंखुड़ियों वाले पुष्पों से पूरा ब्रह्मांड सुवासित है। आहा, यह तरंग विहीन सप्राण ध्वनि मेरे ही रोमों से गुंजायित है। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय सब में मैं ही रमता हूं। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय सब में मैं ही रमता हूं। सबको मैं आश्रय देकर भी आश्रय शून्य स्वयं को रखता हूं। सबको आश्रय देकर भी आश्रय शून्य स्वयं को रखता हूं। मेरे पत्तों से ही महारास और परम महोत्सव झरता है। मेरे ही निर्बीज फल के रस से जग पोषक का भी पोषण होता है। मेरे ही निर्बीज फल के रस से जग पोषक का भी पोषण होता है। मिट्टी होने के भ्रम या अमृत बीज के यथार्थ का मैं ही तो अधिष्ठान हूं। सब अध्यासों के विलास मुझ में भासित, मैं उनसे सदा निराला हूं। आहा, क्या यह मृण्मय की चिन्मय यात्रा का आत्म प्रवेश है? आहा, क्या यह मृण्मय की चिन्मय यात्रा का आत्म प्रवेश है, या यह अपने ही कालातीत सत्स्वरूप का वस्तुतः स्वयं से पुनर्घोष है? कालातीत सत्स्वरूप का वस्तुतः स्वयं से ही पुनर्घोष है। कविता बड़े ही अनूठे ढंग से हम लोगों को उघाड़ती है। हम सब लोग कैसे हैं? सब हम पता नहीं है कहां से आए हैं, कहां जीवन जा रहा है। जो किसी ने पढ़ा दिया, जैसी परिपाटी में जीवन चल पड़ा, चलते जाते हैं और अपने को समझदार भी समझे जाते हैं। लेकिन कभी कभी कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई एक कोना होता है जो कि प्रतीक्षा करता है
जो कि आशा करता है कि कुछ है यहां पर जो मुझे पता नहीं। और कभी जैसे हम लोग साथ में चल रहे हैं, कभी ऐसा सुअवसर आ जाता है, कहीं से वह बीज आकर के प्रवेश कर जाता है। हम लोग, कविता कहती है ना कि मैं एक खेत था जिसमें सब चीजें चलती थी, जुताई बुआई सब चलती थी, पर फिर भी मैं अपने को कुछ उर्वर रखता था, साफ सुथरा रखता था कि पता नहीं क्यों, क्या है, कोई कोना, कोई अंदर। कभी कभी मेड़ों से कोई गुजरता था जिसको मैं देखता था जो गीत गाता हुआ जा रहा है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि बड़े आनंद से जीते हैं। अब उन्हीं के आने जाने में, उन्हीं के होठों से, उन्हीं के कंठ से कुछ बीज हमारे अंदर प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए, अंकुरित हुए, पुष्पित पल्लवित हुए, पूरा वृक्ष तैयार हुआ, छांव तैयार हुई पूरे वृक्ष की। अब क्या स्थिति है? मैं खेत था, लेकिन अब पता चला कि मैं वृक्ष हूं, जिसमें मेरे कोटर में सूर्य चंद्रमा सुस्ताने आते हैं। जो मेरी क्षुद्र सी जीवन दशा थी, उसमें कुछ विराट का प्रवेश हुआ। न जाने कितना महोत्सव खिला है, कहां खेत और कहां खिलना, कहां आकाश को चूमना। वृक्ष आकाश को चूमता है, खिलना, पंछियों का आना जाना, ये सब महोत्सव है, गीत है। तो जीवन जो अभी बिल्कुल नहीं जाना गया है, वह जाने लगा। जब तक हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश नहीं होता है, तब तक जीवन जीने योग्य ही नहीं है। जीवन के नाम पर बस एक अनर्गल प्रलाप है। सुकरात कहा करता था, अपरीक्षित जीवन, धर्म का मतलब परीक्षण है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य ही नहीं। और हम सबका जीवन अपरीक्षित रहा है। जिसने जो बता दिया, जो सिखा दिया, वैसे ही चलता रहा। कभी भी हमने परीक्षण करके नहीं देखा, सत्यापन करके नहीं देखा उसको, तो वैसे ही चलता रहा। बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर इस तरह की बातें करते हैं कि जीवन को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी पागल के द्वारा प्रलाप किया गया हो, कुछ भी अजर गजर बोला हो। आप अगर 1 मिनट के लिए प्रयोग करिए, मन में जो भी कुछ आ रहा है उसे नोट डाउन कर दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप वापस पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है आपके अंदर। कभी प्रयोग करिएगा, बैठिएगा और थोड़ा प्रयोग करिए, 10 मिनट बैठिए और जो भी आ रहा है शब्द ब शब्द बस आप टाइप करते चले जाइए, लिखते चले जाइए। जो मन में आ रहा है, मन में आया, फलनवा नहीं आया, अच्छा ठीक है, ओह उसने एक बार ऐसा कहा था, नहीं नहीं, मुझे भविष्य में क्या करना है, इन सब को जरा सा नोट डाउन करिए। आप पाएंगे मैं पागल हूं क्या? कहीं कोई तारतम्य है चीजों में कि अनर्गल प्रलाप है। अभी कोई विचार चल पड़ा है, वो खत्म हुआ, दूसरा चल पड़ा, तीसरा चल पड़ा, और ऐसी ऐसी चीजें चल पड़ रही हैं जिनका कोई संगति नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप बैठ करके और बिहार में फलाने राजनेता का चिंतन कर रहे हैं। जीवन यहां घिसटता जा रहा है और आप बिहार की राजनीति का चिंतन कर, ऐसा नहीं होता, वैसा होता, वैसा नहीं होता, वैसा होता, वहां वो होना चाहिए, या किसी आपराधिक घटना का चिंतन कर रहे हैं, किसी कहानी के पात्र को सोच रहे हैं। सिनेमा चल रहे हैं जिंदगी में, सिनेमाओं की कहानियां चल रही हैं, फिल्मी हीरोज दिमाग में घूम रहे हैं। जरा इन सारी चीजों को लिखिएगा, 10 मिनट के लिए लिखिए, प्रयोग करिए एक, और इसके बाद फिर वापस पढ़िएगा, आप घबरा जाएंगे। हाँ, पर अगर आप लिख पाए जथा हो, तो देखने में तो वो सामने लगेगा, सिमटने लगेगा, पर अगर आप लिख पाए, आप खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे कि मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं ये हूं। पर जीवन में ऐसा भी एक ढंग है जो इस तरीके की विकलताओं से, इस तरीके की अनर्गल प्रलाप से सर्वथा मुक्त है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस तरफ जो अनायास, जो अनर्गल ऊर्जा भटक रही है, उस ऊर्जा के विपरीत जीवन रचनात्मक है, जीवन सृजनात्मक है।
वह बिल्कुल ही इन सारी चीजों से मुक्त होकर के अकारण बिना किसी पर निर्भर हुए आनंद स्वरूप है। किसी पर निर्भर, आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पोथी नहीं पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ आप यह जागरण को अवसर दें कि क्या मेरा ऐसा देखना खुद को संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं। उतने में ही परमात्मा प्रवेश कर गया। आप मिटे कि वो वहां पर सदा प्रतीक्षा कर रहा है, फिर वो देखना शुरू करता है, और जब वो देखता है जीवन को तो जीवन रूपांतरित होने लगता है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक सम्राट का राजगुरु था। सम्राट को वो शिक्षा देता था, शिक्षक के रूप में नियुक्त था। तो जब उसके पास समय होता था तो फिर राज्य का दौरा भी करता था, घूमने चला जाता था, दूर गांवों में चला जाता था, कस्बों में चला जाता था, वहां घूमता था, देखता था कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे वो काम करता था। एक बार वो एक कस्बे में गया, छोटा सा गांव था। वहां जाकर के अभी वो उस गांव में घूम ही रहा था, बात ही कर रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। और उसने, वहां का रिवाज था, स्ट्रा का सैंडल पहना था। वो जो पतली पाइपें होती हैं, पाइपें क्या मतलब कुछ सरकंडे जैसा कुछ एक होता है, उसका चप्पल पहना था, सैंडल। और वो भीग गया, कीचड़ से सन गया चलने में। तो वो गया आसपास खोजने लगा कि कहीं कोई जगह मिल जाए जहां पर उसको थोड़ा भीगने से भी निजात मिले और थोड़ा वो विश्राम कर सके। आसपास भागा इधर उधर, तो एक झोपड़े में उसको थोड़ी सी लाइट दिखाई दी। रात का समय हो रहा था। जाके उसने दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। उसने उनको प्रेम से भीतर बुलाया, बिठाया, उनको उनका पैर धुलवाया, सैंडल निकाला उन्होंने, उनको जो गीले कपड़े थे उसको उतारने में उसने मदद की। पर वो बहुत ही गरीब परिवार था, उसके पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था। बरसात रुकी, जो भी उनके पास थोड़ा बहुत था उन सब ने ऑफर किया। फिर उसने पूछा कि आप लोगों को क्या तकलीफ है। वे लोग यह नहीं जानते थे कि ये इतने बड़े आदमी हैं, सम्राट के गुरु हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तकलीफ कुछ है आप लोगों को, आप सबके चेहरे उतरे हुए हैं, बड़े दुखी हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ी स्त्री थी, बच्चे थे, महिला थी। तो महिला ने फिर रोते हुए बताया कि मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते हैं, और शाम को जब वो आते हैं तो जुआ भी खेलते हैं। शाम को जब लौट करके आते हैं, अगर जुए में जीत जाते हैं तो पी के आते हैं, खूब पी के आते हैं, क्योंकि उन्होंने जीत हासिल कर ली। और हार करके आते हैं तो भी पी करके आते हैं, क्योंकि उन्हें गम गलत करना है। तो हर स्थिति में वो शराब पी करके आते हैं, हम लोगों को मारते पीटते हैं। हम लोग कहीं मेहनत करके जो कुछ कमाते हैं उसको छीन करके खाते पीते हैं, और इसी तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। हम लोग बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कुछ रुपए निकाल करके दिए उस महिला को और कहा कि जाइए बाजार से खूब अच्छा सा भोजन आप सब लोग अपने लिए खरीद करके ले आइए और उनके भी लिए लेकर के आइए, हम कुछ उपाय करते हैं। वह महिला गई, अपना बाजार में जो सबसे उत्तम भोजन हो सकता था वो खरीद करके लाई। सबने प्रेम से भोजन किया और उन्होंने यह भी कहा कि जो सबसे कीमती शराब हो वो लेकर के आप आइए। तो सबसे कीमती शराब भी वहां पर उनके लिए लाई गई। खाना खाया सबने। खाना खाने के बाद सबको इन्होंने सोने के लिए भेज दिया और खुद जो घर का छोटा सा मंदिर था उसके सामने बैठ करके ध्यान करने लगे। रात में वो आया, देर रात उसने दरवाजा खटखटाया।
इन्होंने खुद जाकर के दरवाजा खोला, इनको देखा, पूछा तुम कौन हो? इन्होंने कुछ नहीं कहा, भोजन की तरफ इशारा किया। उसने भोजन देखा, अच्छे से अच्छा वहां भोजन परोसा रखा था, वह टूट पड़ा। उसने पहले खूब भोजन किया, इसके बाद उसने बगल में शराब रखी देखी, जो बहुत कीमती शराब थी। उसने छक करके शराब पी, खूब खाया, खूब पिया, और वहीं पे बिस्तर लगा हुआ था, वह सो गया। सारी रात वो सज्जन जो राजगुरु थे वहीं बैठे रहे। सुबह हुई, जब उस व्यक्ति ने आंख खोली तो इनको देखा, कहा कि आप कौन हैं? इन्होंने परिचय दिया। वो तो घबरा गया, कहा कि आप मेरे घर में, आप सम्राट के गुरु हैं, और क्या हुआ है, कब आए आप? तो उन्होंने सारी बात उससे कही कि कल तुम रात में आए थे, तुमने भोजन किया, शराब पी, इसके बाद सो गए। वो तो ग्लानि से भर उठा, ग्लानि से बिल्कुल भर उठा। उसने कहा कि आप मेरे घर पूरी रात में यहां रहे, और हम लोग, मैं कैसा पागल कि मैं सोया रहा, मेरा कैसा हतभाग्य कि इतनी बड़ी विभूति राज्य की मेरे घर में आई, जिनसे मिलने के लिए लोग चाह करके भी नहीं मिल पाते हैं, और उनको राजधानी जाना पड़ता है, और मिलने की कोई वजह नहीं तलाश पाते हैं। वो मेरे घर पर आए, मेरा पूरा दुख दारिद्र दूर हो सकता था, पर मैं यहाँ शराब पी करके, और बल्कि मैंने गाली गलौज भी की होगी शराब पी करके, और आप, कैसा मेरा दुर्भाग्य। उन्होंने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, पर मुझे तो अब जाना होगा। उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम रहो घर पे आप। उसने कहा नहीं, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, मुझे कुछ आपके लिए करने दे, मैं आपका सामान जो है थोड़ी दूर तक पहुंचा सकूं। ठीक। उसने कहा कि मैं 1 मील तक आपका सामान पहुंचा देता हूं। कहा ठीक है, आओ। 1 मील तक वो साथ में चलता रहा उनके। 1 मील पहुंचने के बाद उसने कहा कि, जो गुरु थे उन्होंने कहा कि अब आप लौट जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, इतना दूर मैं आया हूं, थोड़ा मुझे और अवसर दे, मुझे आपके साथ में आनंद आने लगा है, मुझे 3 मील और चलने दीजिए आपके साथ। 3 मील वो और आगे गया। ये सत्य घटना है, ज़ेन स्टोरीज में प्रमुख कहानियों में से एक है, मंक हू नेवर रिटर्न्ड। 3 मील और आगे गया। इसके बाद उसने कहा कि अब आप लौट जाइए, बहुत दूर आ गए गुरु ने। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मुझे 5 मील और आप अपने साथ चलने दीजिए। 5 मील वो और गया। इसके बाद फिर उन्होंने कहा अब तो आप लौट जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं 10 मील और आपके साथ चलना चाहता हूं। वह 10 मील और गया। इसके बाद उन्होंने पूछा अब तो लौट जाओ। उसने कहा अब लौटने का कोई उपाय नहीं। अब क्या लौटना, कहां लौटना? जब इतना दूर चले आए तो फिर कैसा लौटना? अब तो दिख गया ना कि संगति का मतलब क्या होता है, साथ का मतलब क्या होता है, मैत्री का मतलब क्या होता है। अब तो असल दिख गया ना। अब लौटने का क्या अर्थ है? अब लौटने का कोई उपाय नहीं। वह तो तब था जबकि मुझे पता नहीं था। अब लौटने का कोई उपाय नहीं। और वह प्रमुख जैन उत्तराधिकारियों में से एक है। उसको ध्यान की सम्यक समझ हुई। शुरुआत जब हम करते हैं इसी तरह से है। हमारी जो जीवन गाथा है, हम सब लोगों के अंदर कहानियां चल रही हैं। हम सब लोगों के अंदर जीवन का ये मतलब है, ऐसा कर लेना जीवन है, ये हासिल कर लेना जीवन है, ये चालबाजी आजमा लेना जीवन है। यह सारी चीजें चलती हैं, जीवन के सारे फलसफे चलते हैं, जो सिर्फ शराबी व्यक्ति की गाथा है। उसमें करते हुए, उसमें भली भांति करते हुए
अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है जिसको जीवन के संबंध में समझ है, तो वो कुछ नहीं कहता कि आप छोड़िए या पकड़िए, वो कुछ नहीं कहता कि आप यह करो या मत करो। वह बस प्रेम से आपके साथ हो लेता है, अपनी जिंदगी को आपके साथ चलाना शुरू कर देता है। आप उसके साथ चलना शुरू करते हो, 1 कदम चलते हो, 1 मील चलते हो, 3 मील चलते हो, 5 मील, 10 मील, 10 मील जाते जाते पुराना मोमेंटम टूट गया। तो भीतर बाहर कोई चलने वाला नहीं है, भीतर वह जो अवेयरनेस है, जो अवलोकन है, जो जागरण है, उसके साथ आप 1 कदम चलते हो, छूट जाया साथ, फिर दोबारा आया, आप 3 कदम चलते हो, 5 कदम चलते हो, धीरे धीरे पुराना मोमेंटम टूट रहा है और नया मोमेंटम जगह ले रहा है, पुराना ढर्रा विसर्जित हो रहा है, नई कीमिया जगह ले रही है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, फिर छूट जब जाता है तब आपको पता चलता है, ओह अभी तो पता ही नहीं चल रहा है, अभी तो शराबी की दशा है कि घर में इतनी बड़ी विभूति आई हुई है और मुझे पता ही नहीं। अभी तो दशा यह है, घर में, हमारे हृदय में जागरण की संभावना है, परमात्मा बैठा हुआ है, हमको कुछ पता ही नहीं है, हम शराब पिए हुए सोए हैं। लेकिन थोड़ी सी झलक आई, यानी थोड़ा सा उस जागरण की झलक आई सुबह जब आंख खुली, उसके बाद फिर थोड़ा सा मन होता है कि जागरण की झलक आई तो थोड़ा चल के देख लेते हैं। 1 मील चले, 3 मील चले, 5 मील चले, धीरे धीरे 10 मील जब आप चल लेते हैं, फिर लौटने का कौन शराबी की तरह सड़ना गलना चाहता है? कौन शराबी की तरह नालियों में गिरना चाहता है? कौन शराबी की तरह गंदगी मुंह में रखना चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब एक बार उस अवेयरनेस का स्वाद मिल गया, हमारे द्वारा की गई अवेयरनेस का नहीं, वह अवेयरनेस जो जीवन का स्वभाव है, उसका स्वाद मिल गया, तो फिर लौटने का कोई उपाय नहीं। तो फिर तो आदमी अपने से निकल जाता है, बस साथ में कुछ मील चलने की बात है, और वह भी बाहर के साथ, बाहर का साथ हो बहुत शुभ है। हम आप साथ में चल रहे हैं, जिसमें आप भी जागरण की यात्रा में हैं, मैं भी जागरण की यात्रा में हूं, बहुत शुभ है। हम दोनों की ही ऊर्जाएं एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं, लेकिन असल साथ भीतर का है। वस्तुतः बाहर का जो साथ है, वो कहते हैं ना वेदांत में कि बाहर का गुरु अंदर के गुरु की तरफ हर बात धकेलता है। गुरु असली भीतर बैठा है, गुरु जागरण है, अवेयरनेस गुरु है। वह अवेयरनेस सिखाती है कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। वस्तुतः सिखाती भी नहीं, उस अवेयरनेस में वैसा वैसा होता है जो शुभ है। अवेयरनेस महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस अगर नहीं है तो आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी ज्ञानी हो, मरघट बस प्रतीक्षा कर रहा है। आप सिर्फ मरघट की तरफ यात्रा कर रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस अगर है तो आपका हर कदम अमृत की ओर है। अगर अवेयरनेस नहीं है तो जीवन दुख की और गर्त में जाने वाला है। आप कितने भी चतुर हो, कितने भी तथाकथित रूप से केयरिंग हो, कितने भी तथाकथित रूप से लविंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना जागे आप प्रेम क्या करिएगा? अगर जागरण नहीं है तो प्रेम आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। आप नाम प्रेम का लोगे, पीछे कुछ शरारत चल रही होगी, पीछे कुछ स्वार्थ चल रहा होगा, पीछे कुछ भय चल रहा होगा, पीछे कुछ षड्यंत्र, कुछ योजना चल रही होगी प्रेम के नाम पे। जागरण जब होता है तब प्रेम का उदय होता है। जब जागरण होता है, जब जागरण जीवन में जगह लेता है, तब मरघट की तरफ जीवन यात्रा नहीं जा रही है, तब दुखों के गर्त की ओर यात्रा नहीं जा रही, तब मुदिता की ओर जीवन जाता है। जब तक जागरण नहीं है तब तक कोई संबंध नहीं है। संबंध, हम जरा सारे संबंधों को खंगाले, सारे संबंध हमारे सोच विचार पर है। कभी हमने विचार किया, कभी हमने विचार का मतलब यहां गौर से देखा इस चीज को कि जिस व्यक्ति से मैं संबंधित हूं, क्या इसमें और मेरे बीच में कोई डोर, कोई सूत्र
ऐसा जुड़ता है जो कि मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है? आप पाएंगे कि ऐसा कोई सूत्र ही नहीं। सारी चीजें, निकट से निकट मित्र को भी आप पहचान से जुड़ते हैं। पहचान बुद्धि का विषय है। कोई आपको क्या ऐसा संबंध अंदर बहता हुआ लगता है जो कि इस आकाश में हम सब लोगों के स्थित होने में है? नहीं लगता। आकाश से कोई संबंध पता चलता है? नहीं। पूरी हमारी जीवन संरचना असंवेदी संरचना है। यह सिर्फ मैं के इर्द गिर्द बुनी गई संरचना है। सच्चाई यानी सच्चे जीवन के इर्द गिर्द कुछ भी नहीं यहां पर घट रहा है। वह तो जब थोड़ा सा झलक आती है कि नहीं, यह तो संबंध है ही नहीं, तब फिर संबंध का जन्म होता है। तब हम कहें कि मैत्री स्वभाव का जन्म होता है। फिर आपसे मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर हमारा आपका संबंध मैत्री का संबंध है, उपयोगिता का संबंध नहीं है। न उपयोग किए जाने का, न उपयोग करने का, दोनों संबंध नहीं है। तो हम लोग साथ में चलते हुए, जबकि हम यह समझ चुके हैं कि जैसा जीवन जिया जा रहा है वह दुख है, उसमें पीड़ा है, और इसके लिए हम सब लोगों ने अस्तित्व को अशेष साधुवाद दिया है कि कम से कम इस बात का पता चलना शुरू हुआ कि जीवन में दुख है। नहीं तो ऐसी स्थिति होती है कि दुख रहता है और हमको पता नहीं चलता कि जीवन में दुख है। ऐसा बहुत सारे, उस शराबी की दशा है, शराबी नाली में पड़ा हुआ है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि जीवन में दुख है। ऐसी भी दशा हो सकती थी हमारी, पर नहीं, हमको पता चलना शुरू हुआ कि जीवन में दुख है। उसके लिए साधुवाद। और उसके बाद अगर किसी चीज को, कोई चीज समस्याग्रस्त है तो उसको समझने के लिए, उससे निजात पाने के लिए पहला कदम समझना होगा। समझने के लिए उस चीज को सम्यक रूप से, और हमारे जीवन को सम्यक रूप से समझने के लिए दूसरा सहयोगी नहीं हो सकता है कि हमारे लिए कोई समझने का दूसरा काम कर दे। साइकोलॉजिस्ट ऐसा करते हैं, मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक, पर वो बहुत गहरे नहीं जा सकता। वह बस ऊपर ऊपर छपर छपर करके रह जाता है, गहराई में गोता नहीं लग पाता। तो हमको अपने जीवन के दुख को समझने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो पहला ही कृत्य आता है देखना। देखने को हमने समझा कि क्या हम देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने यह भी माजी है बात कि अगर मैं देख रहा हूं तो मैं तो उसी दुख का हिस्सा हूं। दुख, उसको हमने परखा है, दुख और दुखी एक ही संरचना के दो हिस्से हैं। तो अगर मैं देख रहा हूं तो कभी भी सम्यक अवलोकन नहीं हो सकता। हमने सवाल उठाया, क्या ऐसा अवलोकन संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं? उसी क्रम में क्या ऐसा सुनना संभव है जो हमारे भीतर बातचीत चल रही है, जो बाहर हम लोग सुन रहे हैं? क्या ऐसा श्रवण संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं? अगर यह सवाल ठीक से उठाया गया, यानी हमारी सारी भूमिका सीज हो गई और वहां पर श्रवण पाया गया, ऐसा सुनना पाया गया, ऐसा सुनना पाया गया जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर दूसरा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सुनना घटित हो रहा है। यानी ऐसे सुनने में जागरण है। जागरण और सम्यक श्रवण, यह भीतर की सारी संरचना को भंग कर देता है। यह ऐसी कीमिया है जो एक मित्र कल कह रहे थे कि जो कबीर साहब का एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी अब तक हमने बुद्धि को समझा था कि बुद्धि सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए, लेकिन अब यह पता चला कि बुद्धि ही असार है। बुद्धि जो पकड़ेगी वो असार को पकड़ेगी, बुद्धि शब्द को पकड़ेगी, बुद्धि छवियों को पकड़ेगी, बुद्धि कभी भी सत्य को नहीं पकड़ेगी, बुद्धि कभी भी मर्म को नहीं पकड़ेगी।
बुद्धि कभी भी अर्क को नहीं पकड़ेगी। सिर्फ जागरण ऐसी चीज है जो मर्म को पकड़ता है, जो सत्य को पकड़ता है, जो सत्य को सोखता है। तो आप कुछ कह रहे हैं या मेरे भीतर कुछ चल रहा है, उसमें यदि यह सवाल मैंने उठाया कि क्या मेरे भीतर या बाहर से जो भी कुछ सुना जा रहा है, आ रहा है, उसका ऐसा श्रवण संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो वह अब सार वहां पर बचेगा, जो थोथा है वो उड़ जाएगा। हम आप देख सकते हैं कि अनर्गल विचार हमारे भीतर चलते रहते हैं। अगर सुनना वहां घटित होने लगा तो धड़धड़ा करके गिरने शुरू हो जाएंगे वे विचार, क्योंकि उसमें कोई सार ही नहीं है। उनको जब देखा जाने लगा सार ही नहीं है तो वो गिरने शुरू हो गए। ऊर्जा बच गई, ऊर्जा ही नहीं बची, स्पेस घटित होने लगा। जो हमेशा भरा हुआ है हमारा चित्त, वहां पर जगह खाली होने लगी। कबीर साहब कहते हैं, भरा होई सो रीतई, रीता होई सो भराय। कि भरा हो, अगर कुछ होगा आपके पास तो वो जो आपके पास होगा वही दोगे आप। अगर आप खाली हो जाओगे तो भर दिए जाओगे। तो अगर वहां पे विचार भरे हुए हैं तो फिर कोई उपाय नहीं है जीवन का। लेकिन विचार से यदि चित्त रिक्त हो गया तो वहां पर जागरण भरेगा। जागरण के भरने के अलावा और कोई उपाय नहीं। तो हम लोग इस स्वयं का अवलोकन करने की कीमिया को सीख रहे हैं, जिसमें यह हम लोगों के प्रकाश में आया है कि क्या खुद को ऐसा देखना संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं। क्या हमें खुद का सुनना संभव ऐसा है जो हम नहीं कर रहे हैं। इस पर हम लोग साथ में चलते हुए प्रयोग कर रहे हैं आज भी। और एक और हमारी आज की बैठक से यह बात प्रकाश में आई है, 2 कदम चलते हैं, उसके बाद 4 कदम। मन कहता है इतना कैसे हो पाएगा। एक और कहानी याद आती है। एक व्यक्ति रात को अपने मित्र के पास से जा रहा था। उसके मित्र ने लालटेन जला करके उसके हाथ में दे दी। कहा, अंधेरी रात है, अब यह लालटेन ले जाइए। वह व्यक्ति हंसा। उसने कहा, देख रहे हैं अंधेरा, और ये देखिए आप अपना उजाला। कैसे यह अंधेरा टूट पाएगा। और इसकी बिसात क्या कि यह छोटी सी लालटेन इतना दूर तक जा पाएगी, इतने बड़े अंधेरे को तोड़ पाएगी। मन हमारा ऐसे ही काम करता है। वह देखता है इतनी यांत्रिकता चल रही है, लगातार चल रहा है सब, लेकिन हम लोग जानते हैं। वह व्यक्ति हंसा। उसने कहा, फिर मित्र तुम्हें प्रकाश की कीमिया का पता नहीं है। जितने दूर तुम आगे बढ़ोगे प्रकाश भी उतना आगे बढ़ेगा। और तुम्हें अंधेरे से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें प्रकाश से लेना देना है। और बाहर का अंधेरा तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीछे अंधेरा घिरता चला जाता है। लेकिन यह अंतस के क्षेत्र में ऐसा अवलोकन, ऐसा जो जागरण घटित होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे जीवन में जागरण घटित होता चलता है, पीछे जागरण ही छूटता है। जितना आप आगे बढ़ेंगे पीछे जागरण छूटेगा। जितने जागरण में जीवन आगे बढ़ेगा जागरण छूटता चला जाएगा। तो हमें मन कहता है कि इतना भला कैसे होगा। ये सब मन के तिलिस्म है कि वो नहीं चाहता कि आप इधर प्रवेश करें, आप जागरण को लेकर आगे बढ़े। वो ये कहेगा, वो सुझाव देगा कि इतनी यांत्रिकता है कैसे टूटेगी, तुम इसी में बने रहो, कहां झंझट में पड़ रहे हो। पर नहीं, उसको भी वैसे ही सुनिए, उसको भी वैसे ही सुने कि क्या इसका ऐसा सुनना संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं। जो भी वह कह रहा है उसको बस हम सुने कि क्या इसका ऐसा सुनना संभव है जो हम नहीं कर रहे हैं। अपने आप वह सारी चीजें छटती चली जाएंगी और जागरण जगह लेता चला जाएगा। तो आज फिर हम
इस प्रश्न के साथ दिन भर रहते हैं कि स्वयं को देखना, स्वयं को सुनना बिना हमारे क्या है। फिर सांझ की बैठक में मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।